एक बेटी होती है घर में, सास ससुर विचार करते रहे संभाल लेंगे जैसे तैसे परमात्मा ने दी है तो। और दूसरे नंबर पर भी बेटी हो जाए, सोचते कि कोई नहीं इसको भी निभा लेंगे, पर गलती से अगर तीसरे नंबर पर बेटी हो जाए तो ऐसे दुष्ट पापी लोग इस धरती पर रहते हैं जो उस माँ के साथ साथ उस बेटी को भी बाहर फेंक देते हैं कि बल्त तो वटे छोरिया ही छोरिया जने। अब ये क्या उस माँ के हाथ में कि बेटी हो कि बेटा हो। कितनी मेरे भाई बहनों छोटी मानसिकता लेकर के लोग इस संसार में जीते हैं। बेटा होता है तो सब लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन बेटी होती है तो सब लोग दुखी हो जाते हैं। अपने यहाँ तक रिवाज भी है, बेटा होता है तो थाली ठोकते, थाली बजाते, ढोल बजाते, और आजकल तो डीजे बजाने लग गए। और बेटी हो जाए गलती से तो बैठ के माथा बजाते, वो सुपड़ा छाजला बजाते हैं। याद रखना, क्या बेटी क्या बेटा सब परमात्मा की देन है। कभी भी बेटे और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। परमात्मा का दिया हुआ ये मेरे भाई बहनों प्रसाद है, कभी भी इसमें अंतर नहीं समझना चाहिए। याद रखना, बेटे जितनी सेवा नहीं करते ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा सेवा बेटियां करती है। बेटियां ससुराल चली जाती है लेकिन फिर भी माँ बाप का ध्यान रखती है, बेटे यहीं होकर के भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। माँ बाप कहते कुछ और है, बच्चे करते कुछ और है, बात ही नहीं मानते। इसलिए बेटियां होनी चाहिए मेरे भाई बहनों। कई सारे ऐसे पापी लोग हैं जो बेटियों को पेट में ही मरवा डालते, कन्या भ्रूण हत्या करवा डालते। अरे शर्म नहीं आती है खुद की संतान को पेट में मरवाते हुए। जो व्यक्ति बेटी को पेट में मरवाता है उसको रौरव नाम का नरक भोगना पड़ता है। एक बार उस बेटी को जन्म तो लेने दो, हो सकता हो बेटी बड़ी होकर के झांसी की रानी बन करके कई सारे दुष्टों का संहार कर दे। हो सकता हो बेटी बड़ी होकर के मेरे भाई बहनों कर्णा बन करके अकबर जैसे दुष्टों का सर्वनाश कर दे। एक बार उस बेटी को जन्म तो लेने दो मेरे भाई बहनों, पेट में क्यों मरवाते हो। आज दिन तक कचरे के ढेर के पास में, नालों में, गंदगी में जितने भी बच्चे मिले ना, उसमें एक भी लड़का नहीं है, सारी के सारी लड़कियां, सारी की सारी बेटियां ही मिलती है। क्योंकि लोगों की एक सोच बन चुकी कि बेटी क्या करेगी, दूसरे के घर जाकर के चूल्हा जलाएगी। याद रखना मेरे भाई बहनों, वो बेटी तो लक्ष्मी स्वरूपा है, जिसके घर में सब कुछ है, धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके घर में अगर बेटी नहीं है तो दुनिया का सबसे कंगाल पिता है। और जिसके घर में कुछ नहीं है, दिन भर मेहनत करता है तब जाकर के शाम का जुगाड़ होता है खाने पीने का, लेकिन उसके घर में बेटी है तो दुनिया का सबसे अमीर पिता है वो, क्योंकि उसके पास में बेटियां हैं। इसलिए बेटी तो होनी ही चाहिए मेरे भाई बहनों। आजकल कमजोर समझ लेते हैं मेरे भाई बहनों बेटियों को। अरे कमजोर नहीं है, वो बेटी बड़ी होकर के अगर दुर्गा का रूप धारण कर ले तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश करके रख देगी। वो बेटी बड़ी हो गई और चंडी का रूप धारण कर लिया ना तो कई सारे पापियों का वध कर देगी। एक बार उस बेटी को जन्म तो लेने दो। और जब जब मेरे भाई बहनों आतंक बढ़ाए ना, तब तब बेटियों ने दुर्गा का रूप धारण किया है, काली का रूप धारण किया और पापियों को इस धरती से खत्म किया है। इसलिए बेटियों को कभी कमजोर समझने की भूल मत करना। कई सारे लोग कमजोर समझते हैं, कमजोर नहीं है, वो बेटी ही एक माँ का रूप होती है, वो बेटी ही मेरी भाई बहनों एक बहन का रूप होती है, वो बेटी ही एक सास का रूप होती है, वो बेटी ही एक पत्नी का रूप होती है। कितने सारे रूप उस बेटी के होते हैं, वो कमजोरी कैसे हो सकती।